यहाँ मरने के लिए आए थे जी, ठीक है। हमको नहीं पता था कि इधर CPR देना सिखाएंगे। हम तो सिर्फ लड़ने के लिए मूड में आए थे कि तैयार रहो, जाके मारेंगे सब लोगों को। करने के लिए रेडी हैं, चाहे जो भी है, कुछ भी करना पड़े करेंगे। हमें बुला ले, बस हमको कहीं बैठा दे, हम वही ड्यूटी कर लेंगे। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਰਾਂਗੇ। भारत हमेशा शांति के पक्षधर रहा है, परंतु अब जो भारत है, हमारी सेना बहुत मुस्तैद है। उनको हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी हमने देखा भी होगा कि किस प्रकार उन्होंने ड्रोन से हमले किए। घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस फोर्सेस अपना फुल दे रही है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी हैव फुल ट्रस्ट इन यू। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। मैं अपने आधे गांव को तैयार कर देता हूँ जी, बोलो से ही तैयार हैं जी पीछे मरने के लिए। बंदूक भी नहीं मिली ना जी तो लट तैयार हैं, लट पेलेंगे सब लोगों को। मीडिया में जो फंसा हुआ है आजकल, और वो सोशल मीडिया वाला यूथ आज जो यहाँ पे देखने को मिला है, एक देशभक्ति की भावना दिखी है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। देश की सीमाओं पर तो अभी जा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। उसके बिहाफ पे हम ये अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भाई हम अपने एरिया में अच्छे से अच्छी सेवा दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा कर सकें, और उसको हर मोर्चे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है यूथ को, क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो यूथ है वो सिर्फ एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी के इस समय में सिर्फ मोबाइल का होके रह गया है। वो मतलब किसी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान हो चुका है। तो इंडियन आर्मी कैपेबल है। अभी आप देखिए कि जितने भी उन्होंने हथियार यूज किए, ड्रोन यूज किए, एक भी ड्रोन नीचे नहीं गिरा, हवा में मार गिराया। तो इससे पता लगता है कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व बहुत सक्षम है। यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को ये एक बार में ही सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। भारत ने कभी भी ऐसे युद्ध नहीं छेड़ा। भारत हर प्रूफ दे रहा है उनको, देखो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी तो बॉर्डर पे देख रही है अपने दुश्मन को। लेकिन यहाँ जो कोई भी कैजुअल ऐसा कुछ होता है तो हम वॉलंटियर की इतनी ज़रूरत है कि हम उसको संभाल सकें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से इंडिया पाकिस्तान के बीच काफ़ी टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से पूरा देश घबराया हुआ है और देश के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी किया था यूथ के लिए, जिसमें उन्होंने यूथ से अपील की कि वो एज सिविल वॉलंटियर उन्हें ज्वाइन करें, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की हेल्प कर सकें। जिसके रजिस्ट्रेशंस आज 10 मई से टैगोर थिएटर और सेक्टर 17 तिरंगा ग्राउंड में शुरू हो गई हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? राजकिशोर। एंड आपका? मेरा नाम नितिन है जी। तो आज जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी टेंशन चल रहा है, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान ने जो घिनौनी करतूत की थी, हमारे 26 निर्दोष जो हमारे यहाँ के नागरिक थे भारत के, उनका उन्होंने नरसंहार किया। उसके बारे में हमारे भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, जो उस दिन जो पाकिस्तान के अंदर, और स्टिक जो है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पहलगाम, चाहे वो जो पाकिस्तान के जितने एरिया थे, चाहे वो कराची हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया था, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसको आधार मानते हुए उन्होंने घिनौनी हरकत किया पाकिस्तान ने, और उन्होंने इसको भड़काया है। क्योंकि भारत हमेशा शांति के पक्षधर रहा है, परंतु अब जो भारत है, हमारी सेना बहुत मुस्तैद है। उनको हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी हमने देखा भी होगा कि किस प्रकार उन्होंने ड्रोन से हमले किए हमारे इंडिया के अंदर। हमारे कई जगह 9 जगहों पर उन्होंने 15 जगहों पर कल उन्होंने हिंदुस्तान की जगह उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, पर हमारे नौजवान, हमारे वीर जो हमारे सैनिक है, भारतीय सैनिक, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और आगे भी हमारे जो भारत के सैनिक है, चाहे नौसेना, चाहे थल सेना, चाहे जल सेना, तीनों जो पूरे मुस्तैद हैं, और उसको हर मोर्चे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयार है। और अंत में जीत जो है हमारी भारतीय सेना की होगी और भारतवर्ष की जीत होगी। और ये सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी हमारी यही होगी, जब
हमारा जो भारत है जब पाकिस्तान में विजय प्राप्त करेगा तब हमारी सच्ची ये श्रद्धांजलि हमारी होगी पहलगाम के वो जिनका जो नियत है जो उन्होंने नरसंहार किया था उन्होंने। धन्यवाद। और अभी आपने वॉलंटियर्स में एनरोल किया है तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं कि इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और एज वॉलंटियर आप किस तरह से अपने देश की सेवा कर सकते हैं? देखिए ये कल चंडीगढ़ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने कॉल की कि यहाँ के युवा जो 18 साल से ऊपर हैं वो आएँ और जो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करे एक एज ए वॉलंटियर की तरह। सिविल डिफेंस जो है अगर मान लें कहीं खुदा न खास्ता कुछ होता है, शहर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है, कहीं अगर आग लग जाती है, कहीं खुदा न खास्ता या कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्भाग्यवश हो जाती है, तो उसके लिए हमारी जो यहाँ की जो हमारा सिविलियन है वो भी तैयार हो, ट्रेंड कार्यकर्ता हो जो कि उसको जो है यहाँ के युवा उसको संभाल सकें। और आज बड़ा ही चंडीगढ़ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा युवाओं का कि जो कि कम समय के अंदर जो कॉल हुई और आज हज़ारों की संख्या के अंदर आपने देखा होगा कि टैगोर थिएटर में जगह नहीं थी वहाँ फार्म भरने के लिए, तो प्रशासन को यहाँ पर चेंज करना पड़ा कि तिरंगा जो यहाँ पर हमारे जो ये तिरंगा स्थल है यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। और आज देखें यहाँ पर हज़ारों युवाओं ने यहाँ पर उसी का फार्म भर रहा है और देश की सेवा के लिए वो पूरा तत्पर है। जज्बा जो है जोश है हमारे चंडीगढ़ के युवा में, हमारे देश के युवा में कूट कूट के भरा हुआ है। ये ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि हम सब भारत माता को प्यार करते हैं और एक दिन भारत हमारा जो है पाकिस्तान में जरूर विजय प्राप्त करेगा, ऐसा आज की युवाओं ने दिखाया है चंडीगढ़ के। आपने भी जैसे एनरोलमेंट की है वॉलंटियर्स के लिए, तो आपके क्या थॉट्स हैं एज वॉलंटियर कि आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं? किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को किस तरह से सेव कर सकते हैं? मेरा यही कहना रहेगा जी, जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके लिए मैं एक चंडीगढ़ प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। मेरा यही सबसे आग्रह रहेगा कि जैसे कि ये फॉर्म भरा जा रहा है सब इकट्ठे रहें, साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस का वो करें, फॉलो करें कि भाई अपने घर की लाइटें बंद रखें शाम को और घर में रहें, सुरक्षित रहें। और हम देश की सीमाओं पर तो अभी जा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसके बिहाफ पे हम ये अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भाई हम अपने एरिया में अच्छे से अच्छी सेवा दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा कर सकें। और मेरा सभी देशवासियों से यही अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच। मैम सुभाष मौर्य। सर आप? मैं भुवन। और आप? सोनू। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप फिलहाल जैसे जानते हैं कि इस वक्त देश में काफ़ी टेंशन का माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच, और उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैडम देखिए, टेंशन्स तो हमेशा रही हैं और रहेंगी, लेकिन हमारा एक मूल कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा सदैव जागरूक रहना चाहिए। जैसे आज देश को हमारी ज़रूरत है तो हमें अपने आप घरों से बाहर निकल के आना चाहिए, बजाय कि इसके कि हम किसी को दूसरे को कहें यार तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, ये देश हमारा है। हम किसी बाहर से मुल्क से नहीं मदद मांगेंगे अपने देश के लिए। जब तक हम अपने आप को एकत्रित और सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक कोई भी जो बाहर की ताकतें हैं वो हम पे हमला करती रहेंगी। और अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को खुद आना पड़ेगा इस मैदान में, और इस शहर में जहाँ भी हमें बुलाया जाएगा हमें खुद एकत्रित होना पड़ेगा ताकि हम अपने समाज की सुरक्षा कर सकें और अपने शहर वासियों की सुरक्षा कर सकें, तभी हम अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे। और जो अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एज वॉलंटियर्स यूथ को इकट्ठा होने के लिए मैडम मैं ये कहता हूँ कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है यूथ को, क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो यूथ है वो सिर्फ एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस समय में सिर्फ मोबाइल का होके रह गया है। वो मतलब किसी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान हो चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ प्रशासन ने जो ये यूथ वॉलंटरी का प्रोग्राम अपनाया है ये बहुत एक अच्छा तरीका है। इससे क्या है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे और हमारे पास जो और भी लोग हैं हम उनके पास संपर्क में सीधा आएंगे और हमें पता लगेगा कि और भी क्या क्या कंडीशन ख़राब हो सकती हैं, ताकि कोई अगर कोई कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, क्रिटिकल होती है, तो हम उसकी हेल्प तो कर सकते हैं। अगर हमारे से कोई मिलेगा ही नहीं तो हम व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू कब तक जाएंगे। और आप हमारे देश की सेना को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैडम सेना को तो यही मैसेज है कि दुश्मन का सफाया हर तरीके से होना चाहिए, चाहे वो अंदरूनी हो या चाहे वो बाहरी तौर से, हर तरीके से दुश्मन को सफाया होना ही होना चाहिए। ईशा सिंह, कैफी। अच्छा, तो जैसे आप जानते हैं फ़िलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी टेंशन चल रहा है और जिसकी वजह से
पूरे देश में काफ़ी डर और टेंशन का माहौल है, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मेरे अकॉर्डिंग अब हमको घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस फोर्सेस अपना फुल दे रही है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी तक जितने उन्होंने हम पे हमला किया, अभी तक हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं वो लोग। तो हम लोग को पैनिक नहीं करना है, इसमें हमको अपनी गवर्नमेंट, अपनी आर्मी का साथ देना है जैसे भी हो सके। जैसे कल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको मैसेज किया कि यहाँ पे आपको आना है वॉलंटियरशिप, तो ऐसे सबको अपना जो अपना पार्ट है वो प्ले करना चाहिए, जितना हो सके को वॉलंटियर करना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। एंड जैसे कि इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा रहा है इंडिया पे कि वो सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं एंड के और सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, उनके आर्मी बेस वगैरह पर जगहों पर भी अटैक कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? ये पाकिस्तान की पहले से पाकिस्तान ऐसा है, वो झूठे इल्ज़ाम लगाता है एंड खुद से कुछ होता नहीं है, बस टेररिज्म वहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, टेररिस्ट ग्रुप्स अपने बढ़ाई जा रहा है। पाकिस्तान का स्टार्टिंग से ये काम है कि ब्लेम गेम करते हैं, तो ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। एंड पाकिस्तान, हम लोगों ने, इवन वर्ल्ड ने, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि उनको इंडिया का साथ देना चाहिए टेररिज्म ख़त्म करने के लिए, बट पाकिस्तान वो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है। ये उनको शेम ऑन यू पाकिस्तान। ओके, तो और आपको क्या लगता है कि एज वॉलंटियर आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने आसपास के लोगों की और अपने आप को सेफ रखने के लिए? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे आज हमारी ड्रिल हुई है कि कहीं पे अगर अटैक होता है और आग वगैरह लगती है तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे भी सिविलियंस को कहीं बॉर्डर पे भेजना होगा तो वहाँ पे भी ड्यूटीज़ लगाएंगे, क्योंकि ताकि हमारी आर्मी अपने मेन काम पे फोकस कर सके एंड यहाँ पे जितना हो सके एज अ वॉलंटियर्स हम उनको हेल्प कर सके। लोगों और चीज़ कि जैसे जो भी हमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए, बिकॉज लोग वो फॉलो नहीं करते, फिर उसका कोई ना कोई गलत इम्पैक्ट पड़ता है और फिर बाद में हमारा ही नुकसान होता है। और एक पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज पैनिक कर जाते हैं फिर उससे काम बढ़ता है, ठीक नहीं होता कभी भी कुछ। और आपका हमारे देश की सेना के लिए कोई मैसेज है? वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच। ओके सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम आकाश है जी। मेरा सचिन है जी। मेरा विशाल शर्मा। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम अम्बाला से है जी, अम्बाला गांव समलेडी से। हाँ जी। स्पेशल आप वॉलंटियर एनरोलमेंट के लिए ही आए हैं यहाँ जी, पे? हम तो करने या मरने के लिए आए थे जी। ठीक है, हमको नहीं पता था कि इधर CPR देना सिखाएंगे। हम तो सिर्फ लड़ने के लिए आए, मूड में आए थे कि तैयार रहो, जाके मारेंगे लोगों को। तो आपकी क्या उम्मीदें थी इस वॉलंटियर एनरोलमेंट से? हमारी ये उम्मीद थी जी, हमारा सपना है जी आर्मी में जाने का बचपन से। मैं कम से कम भी 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ जी, फाइनल में रह जाता हूँ जी। ठीक है, 3 बार मेरा आर्मी में एक्सीलेंट फिजिकल है जी, BSF, CRPF, इंडियन आर्मी में जी। ठीक है, तो हम तो मरने के लिए या मारने के लिए आए थे जी। हमें कोई मतलब नहीं है जी कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को तो अगर ये बोले ना जी, मेरा आधा गाँव नपेट देगा। हाँ जी। और आपके सर, आप कुछ मैं नेहरू युवा केंद्र अम्बाड़ा से वॉलंटियर हूँ जी। वहाँ पे मैं 2 साल हो गए मेरे को वहाँ पे। आपके क्या होप्स थे, क्या उम्मीदें थी आपकी? यहाँ पे पता चला था, मैं न्यूज़ में देखा था ना मैंने, इसमें जो हमारी मैडम है, आरती मैडम हमारी DYO है वहाँ अम्बाड़ा से, तो उन्होंने बोला था भी आप वहाँ पे जाके देखना भी क्या बता रहे हैं। इसके बाद हमारे अम्बाड़ा में होएगा ही प्रोग्राम, फुटबॉल स्टेडियम के अंदर होएगा ना, वहाँ पे भी अम्बाड़ा के प्रोग्राम। तो आज यहाँ पे देखा भी क्या किया है, कल वहाँ पे भी होएगा ना प्रोग्राम। ये वहाँ पे अनिल विज जो हमारे MLA है वे आएंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी आएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट है वहीं भी आएगा। सब ने प्लान बना रखे ना, तो डेली मीटिंग चल रही है वहाँ पे। DC ऑफिस में डेली मीटिंग चलती है, अभी क्या करना है। जैसे अम्बाला में कल ब्लैकआउट था, पूरे चंडीगढ़ में था। कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी हमारी कल ना, यहाँ पे कुछ धमाकेदार ऐसी आई थी, कुछ जैसे मिसाइल आई यहाँ पे, तो सुपरसोनिक मिसाइल गई थी यहाँ से, जहाज़ था ना वो यहाँ से गया था। तो घबराने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम तगड़ा है। DRDO भी अपना बढ़िया है, S-400 S-500 है, बहुत सारे के आपके पास बहुत सारी है। मिसाइल भी है, ब्रह्मोस भी है, सुपरसोनिक है। ठीक है, मतलब एयर टू एयर में ही अपना मार कर देती है वो। यहाँ पे आने की हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप आज के वॉलंटियर मीटिंग से खुश हैं या नहीं? मैम, जो पहले बताता है कि ये चंडीगढ़ का है, तो हम इतनी दूर से नहीं आए। हमको आके यहीं पता चला कि ये सिर्फ चंडीगढ़ का है।
हम इतनी दूर से आए, फॉर्म भरा था ना, ये पूछ रहे हैं, ठीक हम भी फॉर्म भरे, है, यहाँ तो पे कह रहे सेवा लोकल देंगे, लोकल है, बोरे भी सेवा तो या हम यहाँ तो लोग उसमें नहीं देंगे। मेंशन कर देते कि भाई दूर से कोई मत आना, ये लोकलों के लिए है। तो मैम हम तो ना ही खुश हैं जी। अम्बाड़े वालों की फार्म पर ज्यादा दूर थोड़ी है अम्बाड़ा यहाँ पे। ठीक है जी। तो आपके नाखुश होना भी जायज़ है, पर चलो कोई बात नहीं। नहीं जी, देश के लिए सब जायज़ है। देश के लिए सब जायज़ है, खैर। हाँ जी। हाँ जी। पर और आपके क्या विचार हैं जो अभी सिचुएशन चल रही है पूरे देश में? चल रही है तो मैम ठोकने पे है तो ठोको साले को, जितना हो सके वो ठोको, अंदर बढ़ के ठोको। मरने के लिए हम तैयार हैं, पर दोबारा कोई किसी का संदूर मिटना नहीं चाहिए जी। ठोको साले को, अंदर जाके ठोको, जितना भी लाहौर तक ठोको। ठीक है मैम, ये बार बार का रोने को बंद करो, ठोको साले को। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान इंडिया पे कुछ इल्ज़ाम भी लगा रहा है, जैसे कि वो सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या उनके आर्मी बेस पे अटैक कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? मैम इंडिया मैम इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, इंडिया जो वहाँ पे आतंकवादी है ना उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, टेररिज्म को खत्म कर जाता है। इंडिया ने उनका पानी भी रोक रखा है, नीचे से ही जो हिंद महासागर है वहाँ पे INS विक्रांत भी जा चुका है। अगर नीचे से मैम INS विक्रांत चले जाते हैं, ऊपर से पानी बंद, तो उनके पास 9 दिन के पेट्रोल है, वे तो अपने आप ही मर जाएंगे, उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और इंडिया को भी अटैक करने की जरूरत नहीं है फालतू जी, थोड़े बहुत भी चल जाएगा जी। गवर्नमेंट डर कहीं मर रहे जी अब तो, उनके जो मेन वहाँ पे जो ऑफिसर है मैं वहाँ पे UK में जा चुके हैं, आपने अखबार उसमें न्यूज़ में देखा होगा ना। आप कुछ कह रहे थे? मैम उनके मर रहे हैं बंदे, सिविल मर रहे हैं, तो हमारे मर रहे हैं ना। गेहूं के साथ तो गेहूं पिसता है जी। ठीक है, अगर वो कुछ करेंगे तो एक 10 मारेंगे ना जी, हम उनको 100 मारेंगे जाके। ठीक है, आओ तो सालो, आओ आओ, जीजा खड़े हैं तुम्हारे, ठोकेंगे तुमको। ठीक है, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि बोलो कि नौजवान पीछे तैयार रहे, मैं अपने आधे गाँव को तैयार कर देता हूँ जी। बोलो से ही तैयार हैं जी पीछे मरने के लिए। बुजुर्गों को छोड़ के ना जी, बुजुर्गों को और अपनी माताओं को रख के घर में, बंदूक भी नहीं मिली ना जी, तो लट तैयार हैं, लट पेलेंगे साले को। बुजुर्गों को नहीं छोड़ना, क्योंकि उनकी सलाह लेनी जरूरी है जी। सलाह लेनी जरूरी है। मेरे पापा 6 थे आपका जी, जज्बा रियली 6 ही आर्मी में थे, तो मेरे बाबा ने बोला था कि अपने पोते को आर्मी में कराऊंगा। तो मैं चलो परमात्मा किसी वजह नहीं जा पाता, अब मौका है, अब नहीं छोड़ूंगा। अगर ये बोल दिया ना कि ठोकने हैं तो तैयार हूँ जी। गांव के गांव तैयार हैं जी, गांव के गांव तैयार है जी, पूरा देश। बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन के और आपका जज्बा देख के। आप ये लगा लो मैडम भाई, इंडिया के उसमें अगर मैप में देखें चंडीगढ़ डॉट है, सिर्फ डॉट है, और इनका ये था कम से कम भी यहाँ पे एट प्रेजेंट 3 से 4 हजार लोग प्रेजेंट थे यहाँ पे, और जज्बा पूरा है जी, 1 नंबर। तो आप सभी का इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज। हम तो इंडियन आर्मी के साथ है जी, जब मर्जी बुलाएंगे तभी आ जाएंगे, चाहे रात को दिन में, जब मर्जी। इंडियन आर्मी अगर मेरे को ये बोले ना भाई तेरे को बंदूक नहीं चलानी, हर फौजी को पानी पिलाना है, पानी पिलाऊंगा हर फौजी को। ठीक है, कुछ भी नहीं करूंगा, हर मतलब कोई जख्मी हो गया उसकी सेवा करूंगा दिन रात। इंडियन आर्मी के लिए यहाँ से जंगा है, यहाँ कोई बात नहीं है इंडियन आर्मी के लिए। अभी जो यहाँ भीड़ आप देख रहे थे, ये जैसे हम कॉलेज में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कहीं भी होता है, वो पीछे जितने खड़े होते हैं उनमें हम मान सकते हैं कि वो फेक है। जब झगड़ा होगा तो कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे, जो 2-4 होंगे वही मिलेंगे। लेकिन यहाँ जितनी भीड़ हुई थी वो फेक नहीं है, वो दिल से है। उससे अगर 50 जा रहा है तो वो लाख समझो आप उनको, वो पूरे ही दिल से तैयार हैं कि कोई झगड़ा होगा तो पीछे हटने वाला कोई नहीं है। यहाँ जो आया है वो दिल से आया है। जय हिंद। देखो जैसे इस भाई ने बोला ना कि आउट ऑफ चंडीगढ़ नहीं इनवाइट किया ना, कि सिर्फ चंडीगढ़ को बुलाया ना, बट ये फिर भी आए, इनको पता था चाहे नहीं। ये क्या है, ये देश के लिए अच्छी भावना है ना। अब सोचो कि 2 दिन के अंदर मेरे को उसका फोन आया 10 बजे, कह रहा भाई चंडीगढ़ ऐसे ऐसे भर्ती हो रही है। मैम मैं कुछ भी नहीं किया, बैग पैक किया, मैं कहा चलो चंडीगढ़। ठीक है, चलो चंडीगढ़, बस यही इसी का फोन आया था भाई का। हरियाणा को ही छोड़ दो जी, पाकिस्तान में सबको डाल देंगे। तो आपकी नाखुशी समझ आती है, पर एज ए लोकल्स हमारे लोकल एरियाज में भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी वॉलंटियर्स की और अपने आम जनता को सेफ गार्ड करने की। तो उस हर जगह के लिए तैयार है जी, वॉलंटियर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, हर जगह जरूरत, हर एक जगह वॉलंटियर ज्यादा काम करते हैं जी, क्योंकि इंटरनल सेफ्टी के लिए वॉलंटियर को जागरूक होना बहुत जरूरी होता है जी। देश की रक्षा के लिए हर पार्ट का मतलब के करने के लिए रेडी है, चाहे जो भी है, कुछ भी करना पड़े करेंगे। हमें बुला ले बस, हमको कहीं बैठा दे, हम वही ड्यूटी कर लेंगे। मैं भी हरियाणा से, फतेहाबाद से आया हूँ, और हमको पता लगा कि लगे आने में फिर भी यहाँ पहुँचा आगे कि हमें देश के साथ लड़ना है। हरियाणा नंबर 1 पे सबसे आगे हरियाणा वाले ही आते हैं, कहीं भी कुछ हो जाए। अगर आज छोड़ दो मैं आज ही उड़ा देंगे पाकिस्तान को।
ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਫਲ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 10:30 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा भारत जिंदाबाद, तेरा भारत जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम एक्स हवलदार भूपेंद्र शर्मा, मैं इंडियन आर्मी में था, जिसको आर्टिलरी में तोपखाना रेजिमेंट में था, 71 फील्ड रेजिमेंट। और 10 साल मैंने जम्मू कश्मीर में नौकरी की है। रजौरी में मैं रहा हूँ और बारामूला में रहा हूँ, तंगधार में रहा हूँ और भारत के पूरे बॉम्बे में रहा हूँ, नासिक में रहा हूँ और 22 साल मैंने भारत सेना में सर्विस की है जी। तो सर अभी फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन चल रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आपको क्या लगता है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सही हैं? मैम, जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, हमारी जो इंडियन आर्मी कैपेबल है। अभी आप देखिए कि जितने भी उन्होंने हथियार यूज़ किए, ड्रोन यूज़ किए, एक भी ड्रोन नीचे नहीं गिरा, हवा में मार गिराया। तो इससे पता लगता है कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व बहुत सक्षम है और हम किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं मैम। और आज की वॉलंटियर मीट से आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या वो पूरी हुई? मैम, जब हम भर्ती के लिए जाते थे अपनी यूनिट में भर्ती करने नौजवान, तो अगर 1000 आदमी चाहिए तो 1 लाख आदमी आ रहा है। तो हमारे देश के नवयुवक हैं, उनके अंदर इतना जोश है, जज्बा है, वो बिना किसी स्वार्थ के भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लीजिए आज कितनी भीड़ आई है। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ प्रेजेंट थे उनका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के बाद कैसा रहेगा और आम पब्लिक मतलब लोकल एरियाज में वो सबकी हेल्प करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मैम, जब हमारी आर्मी, हमारी जवान जो पीस स्टेशन में रहते हैं, अब वो लड़ाई के टाइम बॉर्डर पे चले जाएंगे, उनकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो उस समय हमने जो हमारे सिविल डिफेंस हैं, इनको थोड़ी ट्रेनिंग देकर हम उसकी जगह एडजस्टमेंट करेंगे, कैंटोनमेंट एरिया में लगाएंगे और जो सरकारी हॉस्पिटल में लगाएंगे, ब्लड डोनेट कैंप में लगाएंगे, राशन सप्लाई में लगाएंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिन फॉर्म भरा है, फ़ोन से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। और आप अगर अब आपको मौका मिले वापस जम्मू में जाके ड्यूटी करने का, तो क्या आप जाएंगे? मैम, हम बिल्कुल रेडी है, हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इंडियन आर्मी का कोई भी सोल्जर है, उसके लिए कोई लड़ाई कोई नई चीज़ नहीं, प्रोफेशन है। मतलब कि प्रोफेशन, हर साल ट्रेनिंग होती है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। लड़ाई के लिए हर साल कैंप ट्रेनिंग चलती रहती है, हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है वेपन यूज करने के लिए। और आपका आम जनता के लिए और हमारी आर्मी के लिए कोई एक मैसेज? आम जनता, मैम देखिए आप कितनी भारी संख्या में लोग आए और इनके जज्बे और जज्बात को मैं सल्यूट करता हूँ। और जो नई जनरेशन है, जो 16 से 23 के बीच में है, वो अभी भी ट्राई कर सकते हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए, चाहे वो अग्निवीर ही क्यों ना हो, चाहे टेटोरियल आर्मी क्यों ना हो, चाहे एनसीसी भी हो, चाहे एसीसी हो, चाहे एनडीए हो, कैसे भी हो। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए। इंडियन आर्मी में आप जाएंगे, आपका फ्यूचर बहुत बड़ा उज्जवल है और आप भारत माता की रक्षा करने के लिए आपको मतलब कि एक चांस मिलेगा बॉर्डर पे ड्यूटी करने के लिए। मेरा नाम सुखजीत कौर है और मैं एज ए ट्रैफिक मार्शल चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के साथ भी वॉलंटियरली काम कर रही हूँ। तो आज जैसे ही कल ये डीसी साहब ने वॉलंटियरली सबको बुलाया कि आओ और देश सेवा में अगर मौका मिलता है तो करो, तो ये सारे जो भी हम सब मिलके एक मतलब एकजुट हो के जो यूनिटी आज हमारे साथ और लोगों ने दिखाई है, तो बहुत ज़रूरी है ये। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को ये एक बार में ही सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। आर्मी हमारी बॉर्डर पे काम कर रही है, ये जो सिविल आर्मी है हमारी, वो हमारी जो पीछे है लोग, उनकी सेवा में जो भी जैसे वैसे कोई कैजुअलिटीज़ ऐसे ना हो या कुछ भी ऐसा होता है तो हम सब मिलके लोगों की हेल्प के लिए खड़े हैं यहाँ पे और हम सब एक हैं। थैंक यू। और आपके अभी जो
अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उन पर आपके क्या विचार? बिल्कुल पाकिस्तान जो अपनी ऊंची हरकतें कर रहा है वो तो पहले से ही हमें पता है कि उसके जो इरादे क्या हैं, बट हमारे भी जो वीर जवान जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं दिन रात जो हमारे लिए खड़े हैं, तो वो पूरा उनका जवाब दे रहे हैं और उनका कोई भी जो भी वार है हम पूरा उसमें सक्षम है कि हम उनको पूरा हाँ बिल्कुल भी फुल कर सके और आगे भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम लोग ये जीत हमारी है और हम ये भी हो सकता है कि हम लाहौर हमारा हो जाए कुछ दिनों कुछ कहना चाहेंगे? ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। तो आज के वॉलंटियर मीट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी क्या उम्मीदें हैं? ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਕਰੀਏ। और आपका हमारे देश के आम नागरिकों के लिए और हमारी सेना के लिए कोई मैसेज? ਬਸ ਮੈਡਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार जमवाल है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और यहाँ का वॉलंटियर क्यों बुलाया गया था आज कॉल पे, तो मैं इसलिए आया था। अच्छा, तो आपके आज की वॉलंटियर मीट को लेकर क्या विचार हैं? वॉलंटियर मीट को लेकर मेरा ये विचार है कि यहाँ जितने वॉलंटियर आए एकदम देशभक्त हैं, दिल से चाहते हैं कि आर्मी के साथ खड़े रहें और देश की इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरत है वॉलंटियर्स की, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता ये है कि देश के जो वॉलंटियर हैं, क्योंकि आर्मी तो बॉर्डर पे देख रही है अपने दुश्मन को, लेकिन यहाँ जो कोई भी कैजुअल्टी ऐसा कुछ होता है तो हम वॉलंटियर की इतनी ज़रूरत है कि हम उसको संभाल सकें और पीछे हमारी आर्मी की चिंता की जरूरत ना पड़े कि किस तरह से हमारे जो पीछे वो तो मैं अपना एक पॉजिटिव लेके चलें कि पीछे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे देश के पीछे से रक्षा करेंगे सबकी, आसपास अपने रिश्तेदार पड़ोसियों की और अपने जितने भी यहाँ सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प करेंगे। आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है और हमलों को लेकर आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि भारत एक बहुत ही सशक्त देश बन चुका है, क्योंकि भारत हमेशा एक शांतिप्रिय देश रहा है, कभी भी युद्ध के लिए युद्ध के हमेशा पक्षधर नहीं रहा है। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है, भारत वो है अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं। जिस तरह से कल भी आपने देखा होगा 2 दिन से जो ड्रोनों का हमला हुआ, कितने 100 ड्रोन भेज रहा है, तो जो 100 ड्रोन भेज रहा है S-400 की वजह से उस ड्रोन को जो हमने एक ड्रोन को हमने मार गिराया है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा देश बिल्कुल सशक्त हो सकता है। आपको पता है कि पहले वो भारत जिसके बाद हमारे पास हमारे पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन आज वो देश है जो आज एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले तो हथियार भी नहीं होते थे इतने ज़्यादा, लेकिन पिछले 10 सालों में जो हथियार हैं हमारे पास रफाल आया है और S-400 है और हाइपरसोनिक मिसाइलें जो बनाई हैं, तो वो सभी यूज़ हो रही हैं। अब ये देखने के लिए नहीं है कि पाकिस्तानी गलत फहमी में है कि वो भारत है जिसको हम छेड़ेंगे और सीज़ फायर करते रहेंगे तो सहता रहेगा। मुझे लगता है ये हमारा 5-7 दिन में बहुत ही अच्छा एक ख़तरनाक सा हमारा एक जो हमारी आर्मी उसको छोड़ने वाली नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये खैर मनाए कि इस बार तुम्हारा हिसाब पक्का होगा, क्योंकि हमने उसको गाजा पट्टी बनाने की सोची है और POK हमने लेना ही लेना है। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारे पास मौका है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड भारत के साथ है, क्योंकि भारत ने कभी भी ऐसे युद्ध नहीं छेड़ा। भारत हर प्रूफ दे रहा है, उनको देखो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। कल भी आपने देखा होगा कि जब रात को जब हम देख रहे थे, तो जब ड्रोन वो गिराए जा रहे थे, वहाँ से मिसाइल गिराई जा रही थी, तो उन्होंने बॉर्डर लाइन पे जो थे जहाज़ थे, वो प्राइवेट जहाज़, वो 15 से 20 जहाज़ वहाँ पे फ्लोट कर रहे थे, मतलब उड़ रहे थे वहाँ पे। साथ में वहाँ पे कुछ उसमें बैठे होंगे ताकि भारत जो है उससे लड़ाई ना कर सके। एक बहाना ढूंढ रहा है पाकिस्तान कि एक गलती करे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का हम दिखाएं जी हमारे सिविलियंस मार दिए। तो हमारी आर्मी बहुत ही स्टीक स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मोदी जी को और हमारे आर्मी को एक बहुत ही बोलते हैं ना कि प्रचंड प्रहार करना चाहिए और पाकिस्तान को एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहिए जो कल्पनाओं से भी परे है। जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा है कि अकल्पनिक वो रिजल्ट होगा जो कभी आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे हमारे जयशंकर जी ने हमारी यूएन ने वहाँ भी कहा कि मतलब लड़ाई ना करो, ये इस तरह से मतलब आपस में समझौता करो, अंदर बात के खिलाफ मिल के लड़ाई करें।
लेकिन हमारे जयशंकर की स्टेटमेंट ये थी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हमें ज्ञान बांटने वाले नहीं चाहिए, हमें साथ देने वाले चाहिए। क्योंकि आतंकवाद के साथ हमारी मुहिम रही है कि हमने पूरे दुनिया को यही संदेश देता रहा कि आतंकवाद किसी के लिए ठीक नहीं, किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। तो हम सारे देश मिलके इस आतंकवाद को ख़त्म करें। और मैं कहता हूँ, ये तो अभी हमारे डीसी साहब ने बोला था कि हमारे वॉलंटियर यहाँ पे इकट्ठे हों। मैं बोलता हूँ एक बार मोदी जी कह दें कि वॉलंटियर इकट्ठे हो जाएं पूरे देश में। मुझे लगता है कि जो हमारे 1.5 मिलियन आर्मी है, मुझे लगता है यहाँ पे मोर देन 50 मिलियन आर्मी, मतलब एक वॉलंटियर की टीम अलग से इकट्ठी हो जाएगी, मतलब इससे भी ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ ये आह्वान मोदी जी करें, क्योंकि हम वॉलंटियर सारे देशवासी जो चाहते हैं कि हम आर्मी के साथ खड़े हैं, अपनी थल सेना जल सेना सबके साथ हम खड़े हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय। भारत ना कभी झुका है ना झुकेगा, ना हम झुकने देंगे। यही हमारी वॉलंटियर्स की है और हम आर्मी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जब वॉलंटियर पीछे खड़े हैं तो आर्मी को टेंशन नहीं है पीछे लेने की कि हमारे परिवार का या हमारे पीछे जो सिविलियंस है उनका क्या होगा। वो हम बैठे हैं वॉलंटियर्स। तो और वॉलंटियर होंगे, मैं तो या तो 3000 से काफ़ी कम से कम 20,000 और वॉलंटियर इकट्ठे करें हम चंडीगढ़ में, ताकि कोई किसी भी तरह से कोई कमी ना हो चंडीगढ़ में। ये कहना चाहते हैं। आपका नाम सर? मैम मेरा नाम साहिल है। जी। और आपकी आज की वॉलंटियर मीट को लेकर क्या होप्स हैं और आप क्या सोचकर यहाँ पे आए थे? वॉलेंटियर्स का हमें तो ये पता ही था कि जैसे लोकल अगर कुछ भी कैजुअलिटी होती है या कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए है। और ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, इतनी जो भीड़ आई है इससे ये डबल हो सकती थी, क्योंकि कुछ नहीं भी आए होंगे किसी रीज़न से और कुछ को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। बट जो यूथ आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया में जो फंसा हुआ है आजकल, और वो सोशल मीडिया वाला यूथ आज जो यहाँ पे देखने को मिला है, एक देशभक्ति की भावना दिखी है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और आप क्या सोचते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ये वॉलंटियर की जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने और अपने आसपास के लोगों के बचाव के लिए? सबसे पहले तो ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे घर तक भी बात आ सकती है। तो जो हमारे फैमिली वाले हैं, लव्ड वंस हैं, उनके लिए सबसे पहले हम जो ये यहाँ पे CPR का मेथड बताया है या जो भी चीज़ें बताई गई है, तो हम कहीं ना कहीं वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे जो गली मोहल्ले हैं हमारे आसपास, या हो सकता है हम कहीं बाहर गए और वहाँ पे हमने ऐसी सिचुएशन देखी है, तो वही है, अगर हम पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे हम तभी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम भी डर जाएंगे कि हम इसमें करें क्या, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उस बारे में। अच्छा, और जब पहली बार इंडिया पे ड्रोन अटैक्स होने की कोशिश हुई थी और सायरन्स की आवाज़ गूंजी थी पूरे चंडीगढ़ में, तब आपको कैसा महसूस हुआ था? कि आपको डर लगा था? डर मतलब कहें तो थोड़ा सा लगा था, पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जैसे हमारे पास S-400 मिसाइल्स हैं, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था कि आर्मी हमारी जो खड़ी है तो ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी क्या होता है कि देखो, एक दो कहीं पे हो सकता है वो चीज़, वो हमारे आसपास भी हो सकती है, तो वो थोड़ा बहुत डर होता है, क्योंकि फैमिली भी है साथ में, अपने रिश्तेदार भी हैं, आस पड़ोस है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर तो रहता है। बट आर्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे भी हम इसीलिए आए हैं, क्योंकि जब आर्मी पे हमें भरोसा है हम तभी आए हैं यहाँ पर। और आपका हमारे आर्मी के लिए और आम जनता के लिए कोई मैसेज? आम जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि अभी जो भी हम हैं, अभी हम ना तो कहीं किसी स्टेट से हैं, हम सिर्फ इंडिया से हैं, तो हम जो भी बात करें वो इंडिया की बात करें। और यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा हमारे पॉलिटिशियंस भी, चाहे ऑपोजिशन हो, उन्होंने भी पूरा साथ दिया है। तो इस टाइम पे ये नहीं है कि गवर्नमेंट का हम किसी का भी कुछ नाम ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये आर्मी की लड़ाई है। आर्मी को फ्री हैंड दिया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है, बट जो भी कर रही है आर्मी कर रही है, तो हमें अभी सबसे ज़्यादा जो बात करनी चाहिए वो आर्मी के लिए करनी चाहिए।